साथियों, आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि जनन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि जनन किसे कहते हैं। तो जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहती है। और एक कोशिकीय जीवों में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो होती है जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि जीवों का जो क्लोन होती है वो उत्पन्न होती है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स, वो है पुनरुद्भवन, या जिसे हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक जीव दिख रहा है जिसे बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया। ये एक सरल जीव है। क्या है? एक सरल जीव है, सरल प्राणी है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो जनन की प्रक्रिया है, ये जटिल जीवों में नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सरल जीवों में ही ये पाई जाती है, जो अपने आप को क्या कर सकते हैं? पुनरुद्भवन कर सकते हैं, जिसे हम लोग पुनर्जनन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है देखेंगे यहाँ पर आप लोग। जो पूर्ण रूप में विभेदित जीवों में जो होती है, उसका जो काजिक भाग होती है, उससे नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात किसी कारणवश मान लेती है एक प्लेनेरिया है और इसका 3 टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? 3 टुकड़ा हो गया। यहाँ आप देखेंगे प्लेनेरिया को 3 टुकड़ों में बट गया, या तो ये क्षतविक्षत हो गया, उसको काट दिया गया, किसी भी कारणवश क्या हो गया, वो कुछ टुकड़ों में टूट गया। अब ये जो टुकड़ा बन गया, इस टुकड़े के पास इतना पावर होता है, इस प्रोसेस प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होती है, उससे नए जीव की निर्माण हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है पुनरुद्भवन। जैसे ये किस प्रकार के जीवों में होती है? जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जो सरल प्राणी होती है, उसी में ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि कुछ पूर्ण रूपित विभेदित जीवों में जब उसका कोई पार्ट, कोई अंग क्षतविक्षत हो जाता है, तो उस क्षतविक्षत पार्ट के पास जो होती है टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या कर सकते हैं, उसी पार्ट को डेवलप कर सकते हैं फिर से, और एक नया जीव का निर्माण हो जाती है। तो पूरा प्रोसेस को बोला जाता है पुनरुद्भवन। और ये पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है, यानी कि इन जीवों में कुछ स्पेसिफिक सेल होती है जो अपने आप को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और अपना पुराना रूप को वापस पा सकते हैं। तो ये नेचर का ब्यूटी है जो इस प्रकार से चीज़ें कर सकते हैं। इन कोशिकाओं के कर्म प्रसारण से जो होती है अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। ये परिवर्तन जो होती है बहुत ही व्यवस्थित रूप में होती है एवं एक स्पेसिफिक क्रम में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं परिवर्धन। क्या बोलते हैं इसको? परिवर्धन कहते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना। पहला, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? पुनरुद्भवन जो होती है वो 2-3 सरल प्राणियों में ही पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको याद रखना हाइड्रा का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में जो होती है पुनरुद्भवन की जनन प्रक्रिया पाई जाती है। तो आपको आंसर करना है क्या? हाइड्रा में क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की प्रक्रिया से जनन होती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है प्लेनेरिया। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में ही आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसका गारंटी आप मेरे तरफ से ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट प्रक्रिया को देखेंगे एक कोशिकीय जीव का, वो है मुकुलन।